अक्षता आणि बिदाई, 2 श्वानांचे लग्न पाहण्यासाठी गर्दी। आजपर्यंत तुम्ही अनेक लग्न समारंभ बघितले असतील, मात्र कधी कुत्रा आणि कुत्रीचं लग्न बघितलं आहे का? नवी मुंबईतील सानपाडा येथे कुत्रा आणि कुत्रीचा अनोखा लग्न समारंभ पार पडला। यामध्ये रिया असं कुत्रीचं नाव असून रियो असं कुत्र्याचं नाव आहे। अगदी माणसांचं ज्याप्रमाणे लग्न पार पडते त्याच पद्धतीने या दोघांचे देखील लग्न पार पडले। यावेळी दोन्ही परिवाराकडून मोठ्या उत्साहात आणि धुमधडाक्यात लग्न समारंभ पार पडला। रिया आणि रियोचा हा अनोखा लग्न समारंभ पाहण्यासाठी नवी मुंबईकरांनी एकच गर्दी केली होती। मेरी वाइफ डॉग्स का बहुत उसको शौक था। 1 साल पहले चढ़ा, 1-1.5 साल पहले, और 1 साल पहले इसी दिन को, आज हमारी एनिवर्सरी है, हम लोग एक डॉग को लेके आए, पेट को लेके आए, जिसका नाम है रियो। एग्जैक्टली 1 साल पहले। ये आपको भावना कहाँ से आई, मतलब कि डॉग्स का शादी करने में? नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि पहले वो रियो लाई, फिर उनकी फ्रेंड है, उनको एक पेट थी लड़की जिसका नाम है रिया। तो आपस में इनकी बातें होती थी, तो मेरी वाइफ को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, कोई मैरिज उसने अटेंड की, उसने बोला कि क्यों ना डॉग्स की शादी करवाई जाए। तो मैंने उसको कहा भाई डॉग्स की शादी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो सुना नहीं है हमने कहीं। बोलते नहीं मुझे करवानी है। मैंने बोला ठीक है करवानी है, लेकिन तो घर पर करवा लो। बोलते नहीं, प्रॉपर वे में करवानी है, बारात आएगी, शादी में मंडप होगी, पंडित आएगा, 7 फेरे लेगा, पूजा पाठ कराएगा। तो ये आइडिया उसी की थी, उसने शुरुआत की, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे प्लान कर लेते हैं। लड़की वाले जो लड़की की माँ बाप है वो लोगों ने भी एग्री किया, बोलते ठीक है हम शादी करवाने के लिए तैयार हैं। टोटल कितना खर्चा गया आपने, और क्या क्या, मतलब जैसे हिंदू रीति रिवाज की तरह से, जैसे शादी के बाद मंडप, 7 फेरे, क्या क्या हुआ, और हनीमून का जो रहेगा कैसा, किस तरह का? हनीमून का तो अभी भी प्लान्ड है कि करेंगे, हनीमून करवाएंगे, फाइनल नहीं किया है। पंडित को 5,000 रुपये हमने दिए पूजा पाठ कराने के लिए, बाकी मंडप, खाना पीना उसका तो अभी पेमेंट करनी है। लेकिन हमने क्या किया, हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइज़ किया ताकि खर्चा कम हो। रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हॉल की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और 90% लोग आप देखोगे कि सोसाइटी के ही मेंबर्स हैं। तो खर्चा तो मेरे हिसाब से 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा टोटल, इंक्लूडिंग पंडित के 5,000 रुपये। मैं लड़की की तरफ से हूँ, लड़की का नाम रिया है, मेरा नाम भाविशा सिद्धार्थ। आपके मैडम दिमाग में कैसा ख्याल आया कि एक शादी करने का? पहली बार ऐसी हो रही महाराष्ट्र में? एक्चुअली मैं लड़के की माँ और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फिर हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे, फिर ये भी हमारे साथ एक दूसरे के घर चलते थे। फिर लड़के को और लड़की को दोनों एक दूसरे पसंद थे, फिर हमने सोचा शादी कर लेते हैं। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट था मैडम जो मेहंदी पार्टी हुई, मेहंदी हुआ, अभी बारात हुआ, डीजे हुआ, बारात, शादी हुआ, अभी विदाई होगी, सब प्रॉपर जैसे शादी होती है वैसे ही हुआ। आगे क्या प्लान है इन लोगों का? आगे अभी तो बस विदाई होगी, इसका वेलकम होगा अच्छे से घर पर जैसे होती है वैसे, बाद में उसका आगे पता नहीं, अब देखते सोचते हैं क्या। तो बारात के टाइम आई थी तो मेरे को इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा था। वो ग्रूम जो डॉगी था उसको ऐसा बैठा के लेके आए थे, बट अभी धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, तो मतलब अच्छा लग रहा है कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है किधर। कभी ऐसा लगा था ऐसी शादी भी देखने नहीं, मिलेगी? कभी नहीं, मैंने तो सिर्फ फिल्म्स में देखा था और पहली बार ऐसा रियल लाइफ में देखा, तो अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों का एटीट्यूड कैसा था, रिया एंड रियो का? दूल्हा दुल्हन कैसे लगे आज? बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप थे, और एक मिनट बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप थे, और प्रॉपर ह्यूमन वेडिंग जैसे होता है वैसे ही उनका भी डॉग वेडिंग था, और बहुत अलग एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम देखने के लिए। बाराती बन के, गेस्ट बन के कैसा लगा? हम लड़की वाले के साइड से थे, लड़की वाले, हम लड़के वाले बहुत अच्छा लगा, जैसे डोली में लाए उसको रेडी किया, और बहुत अच्छा लगा उनको ऐसे देखकर। क्या लगता है? मेरा नाम दीपा भाटिया है और मैं रियो की मम्मी हूँ, और ये मेरी नेबर है रुचिता जैन। तो आप समझ लीजिए ये भी रियो की मम्मी है, क्योंकि मेरा रियो आधे टाइम इनके घर पर ही रहते हैं, हम लोग पड़ोसी है।
एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब मैंने इसको लाया था तब शादी करना, इसके लिए इसको मेट करवाना किसी फीमेल के साथ, ऐसा मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता था। लेकिन जब रिया हमारी लाइफ में आई तो रिया और इसका जो बॉन्डिंग है, जो रियल में लव है, इट्स नॉट जस्ट फेक वाला, वो ट्रू लव है, जो अफेक्शन है, वो देखकर ऐसे ख्याल आया क्यों ना हम लोग इनको मेट करवाएं, और अगर मेट करवा ही रहे हैं तो क्यों ना बाकायदा शादी करवा के मेट करवाएं। तो मेटिंग की आइडिया आई, फिर हमने सोचा हम प्रॉपर वे में इनकी शादी करवा के फिर इनको मेट करवाएं। इनके एनिवर्सरी तभी आया वो, और डेट भी 24 जनवरी हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि 24 जनवरी था जब हमने इनके थ्रू ही इसको घर लाया था, और 24 को मेरे और मेरे हस्बैंड की भी एनिवर्सरी है, और उनके हस्बैंड ने वो क्यों गिफ्ट दिया है वो, तो इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि ये तारीख को इनकी शादी करेंगे। एक्चुअली एडल्ट्स के हिसाब से ये लोग एकदम परफेक्ट वेडिंग एज के आ गए हैं। ये डॉग के एज में 1 ईयर है और फीमेल है 9 मंथ, जो पूरे फिजिकली डॉक्टर को पूछ के हमने डेट तय किया है। दे आर फिट टू गेट मैरिड एंड गेट चिल्ड्रन। अभी प्लान तो यही है कि बस मैं दोनों को रखूँगी साथ में, फिर इनके बच्चे होंगे उनको भी रखूँगी, फिर देखते हैं। सबका सपोर्ट रहा, मेरे बिल्डिंग वालों का जैसे अभी आज सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मेरे अपार्टमेंट वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं इसका 1 इंच भी नहीं कर पाती। तो ऐसे ही मेरे अपार्टमेंट वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो हो सकता है इनके बच्चों की भी मैं शादी करूँ। लोक जागर न्यूज, मुंबई।